तो खैर मांगे लेकर ही अब भोपाल से लौटेंगे। लेकिन गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या किया, लगातार लड़ते रहे। भोपाल तक तो चले आएंगे, पैदल ही चलेंगे। हाँ सर, किताबें भी लाए हैं। पैरों में भी समस्याएं हैं और आएंगी ही, ये तो भली भांति हम जानते भी थे। ये आशा करते हैं कि सभी साथी मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आएंगे और हमारा सहयोग करेंगे। हम भी अपना लगातार करते रहेंगे जब तक कि हमको रोजगार नहीं मिलता है। अगर मिलना ही जुर्म है तो फिर ये जुर्म तो होगा और बैठेंगे और मांग पूरी होने पर ही उठेंगे वहाँ से। और इस धुएं को विशाल रूप जो लेगा वो 9 अक्टूबर को भोपाल में है। जी, मेरा नाम मुकेश जमरे है। मुकेश जी, कितने दिन से पैदल चल रहे हैं? मैं 5 दिन से चल रहा हूँ, आज 6ठा दिन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़वानी का हूँ। बड़वानी के हैं। तो बड़वानी से आप यहाँ पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं? जी, मैं वो दिल्ली सीपीओ की तैयारी करने आया था, तो मुझे लगा कि बेरोजगार यात्रा चल रही है तो इनके साथ सम्मिलित होकर हिस्सेदारी लेना चाहिए, जिससे कि मांगे निकले व्यापम के साथ। जैसे पुलिस भर्ती की मेरिट लिस्ट वेटिंग के साथ आए, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं हमारी, 43 मांगे हैं। इन सब मांगों के लिए हम मामा जी से मिलने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जैसे आप सम्मिलित हुए, थकावट या कुछ लग रहा है मन में कि अरे यार गलत आ गए? जी, थकावट तो हो रही थी, लेकिन जिस तरह से हमको यह आज टाइम में सब साथियों का जो जुलूस हमारे साथ में जुड़ा ना, उससे हमारा हौसला और बुलंद हो गया है। हमको उत्साह और बढ़ गया है कि हम भोपाल तक तो चले आएंगे, पैदल ही चलेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और हम ये आशा करते हैं कि सभी साथी मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आएंगे और हमारा सहयोग करेंगे, जिससे कि हम सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह नरवरिया है जी। और भिंड जिले से हूँ। जी, धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, गाड़ी में आपका सामान रखा हुआ, किताबें भी साथ में लाए हैं? हाँ सर, किताबें भी लाए हैं। रात को इतना भी 1-2 घंटे टाइम मिलता है, उनको खोल के पढ़ लेता हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं मतलब आप अपने समय को भी मैनेज कर रहे हैं कि आंदोलन में भी और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू। हाँ सर जी, बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पर NUI के सुरेंद्र जी भी हैं, जो कि इस आंदोलन में मुख्य तौर पर युवाओं के साथ चल रहे हैं पैदल, उसी दिन से जिस दिन से इनकी पदयात्रा चल रही है। सुरेंद्र जी, ये बताइए, इतने दिन से आप लगातार चल रहे हैं, पैरों में कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए, लगभग 120 किलोमीटर हम चल चुके हैं, पैरों में भी समस्याएं हैं और आएंगी ही, ये तो भली भांति हम जानते भी थे कि 200 किलोमीटर जब चलेंगे तो पैरों में छाले पड़ेंगे, फीवर होगा। ये आप देख रहे हैं, भारी बारिश होने लगती है, अचानक धूप आती है तो सबको फीवर भी है, सर्दी जुकाम भी हो गया है। हमारे कुछ 4-5 साथी घायल टाइप से भी हो गए, चलने में संभव नहीं हो पा रहे, वो आगे बैठ भी जाते हैं फिर उतरते हैं, जितना मतलब संभव होता है चलते हैं। बाकी निरंतर यात्रा जारी है, चाहे 4-6 लोग ही चलें पर चलते ज़रूर हैं। ये बताइए, इन छालों के बावजूद भी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है भोपाल में, या आप लोगों को डराया जाता है, भगाया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है आगे? देखिए, ये जो सड़कें हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जो महल हैं, भवनों में जो सरकार बैठी वो उनका है, लेकिन सड़क हमारी है। हम जाएंगे और सड़कों पर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम तो खैर मांगे लेकर ही अब भोपाल से लौटेंगे। ये हमारा आखिरी उद्देश्य है। अगर सरकार मान लीजिए इस बीच में रोकते हैं, हमें CM से नहीं मिलने देते, तो पूरा 10 से 20 हज़ार छात्र जो रहेंगे वहीं बैठ जाएंगे। और जब तक, अब हम मांग ही क्या कर रहे हैं बताइए, CM साहब से मुलाकात करना है और अपनी मांगे वो तो CM साहब खुद देंगे। अगर CM साहब से मुलाकात हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिलना ही जुर्म है तो फिर ये जुर्म तो होगा और बैठेंगे और मांग पूरी होने पर ही उठेंगे वहाँ से। अब तो ये बताइए, इसमें क्या ये व्यापम की जो परीक्षा है उनको लेकर भी आपकी प्रमुख मांग है? जी बिल्कुल, मुख्यतः सभी छात्रों की मांगें सम्मिलित हैं। हमने न्यू की तरफ से एक माह पहले ही अपना जो मांग पत्र था, जिसमें हमारी सारी मांगें लिखी हुई हैं, सभी जारी कर दिए थे, जिसमें हमारी मुख्यतः मांगे 1 लाख जो पद मामा घोषणा करते हैं, जबकि वर्तमान में 3 लाख पद खाली हैं। तो अभी जो 1 लाख घोषणाएँ हो चुकी हैं कि मैं 1 लाख पद दूंगा, उनके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें और नियुक्तियाँ दें। जैसे व्यापम की तमाम भर्तियां हैं, MPSI की भर्ती 5 साल से नहीं आई, MP पटवारी की भर्ती 2017 के बाद नहीं आई, 5 साल हो गए। अभी जो पुलिस की भर्ती भी हुई है लेकिन वो भी अटक गई। अभी तक जो उनके फिजिकल हुए, बच्चों की जान चली गई, फिर भी उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। मेरी लिस्ट अभी तक अटकी है। शिक्षक वर्ग 2-3 की भर्तियाँ हैं, पद वृद्धि का मामला है। अभी हमारी जो मुख्य मांगे, ये तत्कालिक मांगे हैं जो ये पूर्ति तुरंत करेंगे। हमारे कुछ और मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने रिटायरमेंट की है, 62-65 करने वाले हैं, ये बेरोजगारी को इशारा है, तो उसको हम कम करके 58 करवाना चाहते हैं। OBC आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है हाई कोर्ट में पिछले 3 वर्ष, इसको हम सॉल्व करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये सॉल्व होगा तभी भर्तियाँ आएंगी, नहीं तो भर्तियाँ लटकती ही जाएंगी। हमारे साथ और भी यहाँ पर छात्र जुड़े हुए हैं जो लगातार इसकी मांग को बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप पैदल यात्रा में साथ में जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर के जा रहे हैं? मेरा नाम आकाश पाठक है
और ये यात्रा निरंतर 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा चल रही है। और मैं चूँकि पहले दिन आया था, उसके बाद मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया, इस कारण से वापस इंदौर जाना पड़ा था। और कल वापस हम यहाँ पे आए हैं इस उद्देश्य के साथ में कि सभी साथी जो निरंतर नेयू के बैनर तले इस यात्रा में शामिल हैं और 6 दिन से लगातार जो पैदल चल रहे हैं, उनके मर्म को, उनके उस दर्द को जान सकें और उस दर्द को पूरा मध्य प्रदेश देखे कि कुछ युवा, ऐसे बेरोजगार युवा जो सड़कों पर निरंतर पैदल इंदौर से निकले हैं रोजगार के लिए। ये बड़ा ही शर्म और संवेदनशीलता का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार इतनी निष्फल हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार जो कि रोजगार की लगातार घोषणाएं करती रहती है कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, जिस प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा खाली पद पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। इसलिए हमारे जो 21 सितंबर से इंदौर में बैठे हुए थे हम, वहाँ सरकार का ना कोई मंत्री आया, ना विधायक आया, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। इसलिए अब हम ये जो निकले हैं ये है रोजगार जोड़ो यात्रा। और रोजगार जोड़ो यात्रा का ये जो पैदल मार्च है, इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के वो सभी विद्यार्थी जो बेरोजगार हैं वो ये जान सकें कि उनकी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लड़ाई अब सड़कों पर उतर चुकी है। और सभी लोग, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, सरल टॉक के माध्यम से ये सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, NGOs हैं और भी जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, वो लोग आएँ और 9 अक्टूबर को ये सभी छात्र जो हैं वो इंदौर से सीधा भोपाल पहुंच जाएंगे पैदल यात्रा के माध्यम से। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हमारा अभियान चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है। वहां से विद्यार्थियों को इंदौर लाया जाना है, इंदौर से सीधा भोपाल लाया जाना है। ये बताइए कि अगर आपके दर्द को मध्य प्रदेश सरकार देखने के बाद भी अगर महसूस नहीं करती, आपकी मांगें नहीं मानती है, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम गांधी जी के सिपाही हैं और उनके अनुयायी हैं। अंग्रेज सरकार भी ये कहती थी कि भारत को हम नहीं छोड़ पाएंगे, भारत को हम आज़ाद नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या किया? लगातार लड़ते रहे, लगातार आंदोलन किए। हम भी अपना लगातार करते रहेंगे जब तक कि हमको रोज़गार नहीं मिलता है। ये जो धुआं उठा है, ये कहीं ना कहीं तो चिंगारी लगी है तभी धुआं उठा है, और चिंगारी ना रुकने वाली है, ना ही धुआं रुकने वाला है। और इस चिंगारी को और इस धुएं को विशाल रूप जो लेगा वो 9 अक्टूबर को भोपाल में है। प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, संचालक और सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल होना चाहिए ताकि वो यहाँ आकर अपनी बात रख सकें। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के उन सभी विद्यार्थियों को जिनके मन में किसी प्रकार का संशय है, किसी भी प्रकार की कार्यवाही का या अन्य प्रकार का, तो उनको बताना चाहता हूं कि नेयू जो है, नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन जो है, वो पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है, वो विद्यार्थियों का संगठन है। और उसके जो कोर टीम के सदस्य हैं वो लगातार पहले दिन से लगातार लास्ट दिन तक लगे रहेंगे। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सारी हमारी जिम्मेदारी है। और वो लोग लगातार भोपाल में परमिशन ले रहे हैं, इंदौर में परमिशन ले रहे हैं, हर जगह काम पूरा चल रहा है। हम बिल्कुल कानूनी माध्यम से चल रहे हैं और आप आंख बंद करके भरोसा करके इसमें आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल की एंट्री नहीं है, ये आपका अपना है। और आज अगर आप नहीं आए तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि ये जो संगठन, नेयू संगठन आज उतरा है सड़कों पर आपके लिए, आपके रोजगार के लिए, आगे से कोई भी संगठन आगे नहीं आएगा, आगे से कोई भी विद्यार्थी आगे नहीं आएगा। और ये सरकार के जो सरकार सोई हुई है उस सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए रोजगार जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है। और मेरा सभी से आह्वान है, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, NGO है, वो इसमें अधिक से अधिक भागीदारी लें। मैं इसके माध्यम से आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरल टॉक जो कि इंदौर से आस्था आकर हमारे आंदोलन को कवरेज किया है, ग्राउंड से बताया है उन बच्चों के छाले पैर का जो दर्द है, ताकि सभी लोग जान सकें। उसके लिए गिरिराज शर्मा जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं।
आप जैसे बहुत कम लोग हैं आज के समय में जो बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करें। क्यों? क्योंकि इसमें टीआरपी कम मिलती है, और टीआरपी कम मिलने के कारण इस मुद्दे पे लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लोग ध्यान देते हैं पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, जिसमें चड़क भड़क हो, जिसकी टीआरपी हो, लोग ज़्यादा देखें, ऐसे वीडियोज़ को करते हैं। और भी मीडिया के साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और इन बेरोजगारों के दर्द को मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि धुआं उठाए चिंगारी उठी है, तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम साथ लेकर के ही हम जाएंगे, वरना भोपाल में ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के जो भी बेरोजगार युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी नागरिक देख रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपकी आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।